Hello, how are you? As you can see, today we are going to do a poem by William Butler Yeats, W.B. Yeats, The Lake Isle of Innisfree. आइल का मतलब यहाँ पे है आइसलैंड, आइलैंड कहते हैं एक टापू, इनस्प्री जो कि एक प्लेस का नेम है. This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree. तो इसमें ये बहुत ही फेमस पोइम है. इसमें पोइट की क्या इच्छा है, क्या लॉन्गिंग है, वो पीस और एक शांति के माहौल में रहना चाहते हैं. ओ इनिसफ्री ये जो कि एक जगह का नाम है. अ प्लेस वेयर ही स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय. तो उन्होंने ये वो वाला प्लेस है जहाँ पे उसने एक लड़के के तौर पे जब वो एक बॉय थे तब उन्होंने बहुत टाइम गुजारा है. दिस पोम इज़ ए लिरिक. ये एक गाना है, एक सॉन्ग है, एक लिरिक है. तो लेट्स स्टार्ट द पोएम. आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for honey bee, and live alone in the bee loud glade. तो पोइट क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि मैं आई विल अराइज, मैं उठूँगा, मैं चलूँगा, एंड गो नाउ, अभी चलूँगा, एंड गो टू इनिसफ्री. इनिसफ्री जो आइलैंड जिस टापू की हमने बात की, आइल ऑफ इनिसफ्री, मैं उस इनिसफ्री जो प्लेस है जहाँ पे वो टापू है वहाँ मैं जाऊँगा. एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, मैं एक छोटा सा कैबिन बनाऊँगा, छोटा सा घर बनाऊँगा, छोटा सा हाउस बनाऊँगा. कैबिन मतलब घर बनाऊँगा. देयर ऑफ क्ले एंड बैटल्स मेड, तो मैं मिट्टी के साथ, और वेटल्स, वेटल्स होती हैं जो ट्विस्टेड स्टिक्स होती हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी डंडियाँ होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, उसको वेटल्स बोलते हैं. मैं मिट्टी और टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों के साथ वहाँ पे एक घर बनाऊँगा. 9 बीन रोज विल आई हैव देयर. 9 बीन्स, बीन्स होती हैं खाने वाली दालें होती हैं, बीन्स कहता बीन्स की मैं 9 लाइनें बनाऊँगा वहाँ पे, 9 क्यारियाँ बनाऊँगा ताकि मैं वहाँ खा पी भी सकूँ कुछ. अ हाइव फॉर हनी बी, और मैं एक हनी बी, एक मधुमक्खियों का छत्ता भी वहाँ पे होगा, बनाऊँगा, वहाँ होना चाहिए ताकि मुझे शहद मिल सके और मैं शहद का आनंद ले सकूं. हनी बी, मधुमक्खियाँ जो मधु देती हैं, शहद देती हैं. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं वहाँ अकेला रहना चाहूँगा जहाँ पे ग्लेड, ग्लेड मतलब खाली स्थान, एक ओपन एरिया, बहुत बड़ा ओपन एरिया होगा. वहाँ पे मैं मधुमक्खियों की मधुर आवाज़ जो कि ज़ोर ज़ोर से वो वहाँ पे हमिंग करेंगी वो मैं सुनूँगा. तो फर्स्ट जो स्टैंजा है उसमें पोइट क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं अभी चलता हूँ, मैं अभी जाना चाहता हूँ कहाँ पे, इनिसफ्री में. वहाँ पे मैं एक छोटा सा कमरा बनाऊँगा, और किस चीज़ का, मिट्टी का और वेटल्स का. वेटल्स मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियाँ होती हैं जिनके साथ घर को बनाया जा सकता है. कहता मैं उस टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों को के साथ अपना घर बनाऊंगा, मिट्टी के साथ उसको मिक्सअप करूंगा और एक घर बनाऊंगा. 9 रोज़ में 9 क्यारियाँ बनाऊंगा जो जिनमें से मैं मुझे दाल या बीन्स मिल सकेंगी और मैं वहाँ उनको खा सकूँगा. और एक मधुमक्खी का छत्ता बनाऊंगा, या मधुमक्खी का छत्ता होना चाहिए वहाँ पे जिससे मुझे हनी मिल सकेगा, मुझे शहद मिल सकेगा. एंड लिव अलोन इन द वी लाउड ग्लेज, और मैं वहाँ अकेला रह पाऊँगा मधुमक्खियों के बीच में, और मुझे बहुत ही वहाँ पे जो मधुमक्खी हैं, वीज हैं, उनकी सुंदर आवाज़ सुनने को मिलेगी. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, dropping from the veils of morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of linnets wings. तो पॉइंट जो अगली लाइन में क्या कहते हैं, मैं वहाँ जाऊँगा और मुझे वहाँ से क्या मिलेगा, पीस मिलेगा, शांति मिलेगी. और पीस कहाँ से आता है, पीस कैसे आता है, धीरे धीरे ड्रॉपिंग, धीरे धीरे गिरता है, धीरे धीरे आपकी लाइफ में आता है, धीरे धीरे आपको फील होता है. ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग. वेल्स यहाँ पे क्या है, पर्दा, जैसे पर्दा नॉर्मली लेडीज़ पर्दा करती हैं, वेल्स कहता है वो पर्दा. ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग,
जो मॉर्निंग का पर्दा है, सुबह सुबह का जो समय है, जब वो पर्दा खुलेगा धीरे धीरे, उस पर्दे में से जब वो गिरेगा, पीस, वो शांति आएगी। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है जो कि एक बहुत ही सुंदर आवाज़ निकालता है, क्रिकेट। तो कहता है कि जब मैं सुबह जो पीस कैसे आता है, शांति कैसे आती है, धीरे धीरे आती है, और जब मॉर्निंग का पर्दा धीरे धीरे खुलता है, धीरे धीरे उसमें से शांति आती है। और जहाँ पे क्रिकेट गाना गाता है, क्रिकेट जो कि एक इंसेक्ट है, तो वो जब आवाज़ निकालता है, बहुत सुंदर आवाज़ निकालता है, और पीस, एक शांति का महसूस, शांति महसूस होती है। देयर्स मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर। रात को चमकता हुआ, ग्लिमर मतलब चमकता हुआ, लाइटनिंग, शाइनिंग। रात जो आधी रात का समय होगा वो कितना ज़्यादा चमकता हुआ होगा, चंद्रमा और जो तारे हैं उनकी रोशनी से। एंड नून ए पर्पल ग्लो, और दोपहर को एक पर्पल कलर का ग्लो, एक चमक मुझे देखने को मिलेगी। और रात एंड इवनिंग कैसी होगी, फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। और शाम का जो समय होगा, लिनेट्स एक पक्षी होता है ब्राउन कलर का छोटा सा, उसके विंग्स के साथ, उसके परों के साथ, उसके जो पंख हैं उनकी आवाज़ों के साथ शाम का समय होगा। तो सेकंड स्टैंजा में पोइट क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा और मुझे कुछ शांति मिलेगी। और शांति कैसे आती है, धीरे धीरे आती है, पीस धीरे धीरे आता है। कहाँ से, जो ड्रॉपिंग सुबह से गिरता हुआ नजर आता है, सुबह के पर्दों से गिरता हुआ, सुबह के घूंघट से निकलता हुआ धीरे धीरे, जहाँ पे मुझे क्रिकेट की सुंदर आवाज़ सुनने को मिलेगी। वो सुंदर सुंदर गाना गाएगा। क्रिकेट जो कि मैंने बताया एक इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, और वो बहुत ही सुंदर आवाज़ निकालता है। और रात का समय कैसा होगा, आधी रात का समय बहुत ही चमकता हुआ, शाइनिंग, बहुत ही सुंदर समय होगा रात का, आधी रात का। और दोपहर का समय पर्पल ग्लो होगा, पर्पल रंग में चमकता हुआ नज़र दोपहर का समय आएगा। एंड इवनिंग्स, और शाम में कैसी होंगी, शाम का समय कैसा होगा, पक्षियों के पर, लिनेट पक्षी के परों की आवाज़, सुंदर आवाज़ मुझे सुनने को मिलेगी। आई विल अराइज एंड गो नाउ, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद low sounds by the shore, where while I stand on the roadway or on the pavement's gray, I hear it in the deep heart's core। कहते फिर दोबारा जो फर्स्ट लाइन है फिर उन्होंने फिर रिपीट की है थर्ड स्टैंजा में। कहते हैं कि मैं चलूँगा, उठूँगा और अभी जाऊँगा कहाँ पे, सारे दिन और रात के लिए। यानी पोइट ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो इनिसफ्री जो आइलैंड है वहीं पर जाकर रहेंगे। आई हियर द लेक वाटर, मैं सुनूंगा, आई हियर, मैं सुनूंगा, लेक वाटर जो झील का पानी है, लैपिंग टकराता हुआ, विद लो साउंड्स, पानी जो टकराता हुआ होगा, लैप कर रहा होगा, उसकी बड़ी प्यारी प्यारी हल्की हल्की आवाज़ को मैं सुनूंगा किनारे पे बैठकर, बाय द शोर, किनारे के पर बैठकर मैं सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं रास्ते पे खड़ा हूँगा या किसी छोटे रास्ते पे खड़ा हूँगा तो मैं ये आवाज़ बड़ी ही प्यार से सुनता हुआ हूँगा। और मैं क्या सुनूंगा, इस कहाँ सुनूंगा, डीप हार्ट्स को, अपने दिल की गहराइयों से बहुत ही उसको फील कर कर मैं उसको सुनूंगा। तो आपको आई होप ये पोएम समझ में आई है। हम इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। अगर सबसे पहले इसकी राइम स्कीम के ऊपर जाएं तो इसमें राइम स्कीम है ए बी। इसकी जो राइम स्कीम है ए बी, इनिसफ्री, हनी बी, मेड ग्लेड। तो ये ए बी सारी जितनी भी ये पोएम है सेम राइम स्कीम में लिखी गई है, ए बी। उसके बाद अगर हम इसमें देखें, इसमें अगर नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें एलिट्रेशन है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन है। जैसे यहाँ देखेंगे आई हैव, एच साउंड, हैव, देयर, अ हाइव, एच अगेन, फॉर हनी बी, तो एच साउंड प्रोमिनेंट है। तो ये क्या है, एलिट्रेशन, बार बार एक ही साउंड को रेपिटेशन की जा रही है। उसके बाद अगर हम स्टैंजा नंबर 2 में जाएं, वर्ड्स की
जो वर्ड्स रेपिटेशन एक पोइटिक डिवाइस है, जैसे पीस पीस, ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग, तो इसको बोलेंगे रेपिटेशन, रिपीट किए गए हैं वर्ड। राइम स्कीम देखें दूसरे स्टैंजा की, स्लो ग्लो, सिंग्स विंग्स, ए बी, तो यहाँ पे वही राइम स्कीम है जो फर्स्ट में जैसे मैंने पहले कहा आपको। उसके बाद राइम स्कीम फॉर स्टैंजा नंबर 3, डे ग्रे शॉर्ट कॉर्ड, तो ए बी, तो यही राइम स्कीम रिपीट हो रही है। अगर वो और रेपिटेशन हम देखें, आई विल अराइज एंड गो नाउ, आई विल अराइज एंड गो नाउ, तो ये दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई, एलिट्रेशन, बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना। और अगर हम देखें इसमें इमेजरी तो है ही, इमेजरी कैसे है, क्यों जहाँ पे वो पोइट इमेजिन कर रहा है कि क्ले और वेटल्स का मैं घर बनाऊंगा, उसके बाद वीन की रोज़ बनाऊंगा, हाइप का छत्ता होगा, तो ये यहाँ पे क्या है, इमेजिनेशन की जा रही है, तो इमेजरी भी है इसमें। और उसके बाद अगर हम इसमें देखें सिंबलिज्म भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है। पर्सोनिफिकेशन कैसे, वेल्स जो कि जो पर्दा है वो तो स्त्रियां या ह्यूमन बींग्स ही द्वारा ली जाती है, तो वो इसमें जो सुबह को कह रहे हैं कि सुबह जो पर्दा जब धीरे धीरे ओपन होता है तो क्रिकेट की सुंदर आवाज़ सुनने को मिलती है। तो यहाँ पे उन्होंने पर्सोनिफिकेशन की है मॉर्निंग की, कि मॉर्निंग का पर्दा जब धीरे धीरे खुलता है या धीरे धीरे मॉर्निंग होती है तो क्या होता है, तो यहाँ पे पर्सोनिफाई भी किया गया है मॉर्निंग को ह्यूमन बींग्स के साथ। तो आई होप आपको ये पोएम है जो समझ में आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर लेकर, नया लेसन लेकर, कोई ग्रामर टॉपिक लेकर। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू।